हाँ, तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का सेकंड लेक्चर है, ठीक है, लेक्चर सेकंड। जरा ध्यान से देखना, अभी तो तुम्हें सबको अनम्यूट कर देता हूँ मैं, ठीक है, जिसको डाउट पूछना है पूछ ले मुझसे डाउट, ठीक है, तुम डाउट पूछ सकते हो अपने। देखो, लास्ट वाली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि फ्लूइड दो टाइप का है ना, और उन दो टाइप के फ्लूइड वाले में से एक तो हाइड्रोस्टैटिक्स आता है, मतलब फ्लूइड स्टैटिक्स आता है, और एक दूसरा फ्लूइड डायनेमिक्स आता है, ठीक है। सो फ्लूइड डायनेमिक्स बाद में करेंगे, पहले हम फ्लूइड एट रेस्ट कर रहे थे, और फ्लूइड एट रेस्ट पे मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी थी। सर एक डाउट है पास्कल लॉ में। हाँ पूछो मोहित। सर ये अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जो आपने बताया था, फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एवरीवेयर। अगर सर हाँ मान लो अगर कोई कंटेनर है तो उसमें सर उसके लिए हाइट भी सेम होनी चाहिए, जैसे कोई भी तीन पार्टिकल ले रहे हैं हाँ। तो सेम हाइट के मतलब कि होंगे, तो उस पे प्रेशर सेम होगा, क्या कहीं भी हो सकते हैं वो तीनों? अरे अभी कहाँ पहुंच रहे हो उस पे, जो तुम पूछ रहे हो ना वो बेटा थोड़ी देर बाद आने वाला है, ठीक है, वेट कर लो तब तक, है ना। ओके बहुत, सर। हाँ बहुत सर जो सारे बहुत सा, कलेक्शन था उसकी वजह से पूछ रहा हूँ। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं तुम्हें, डोंट वरी। तुम ऐसे ट्यूब वाले पूछ रहे होगे कि ट्यूब में वाटर लेवल है तो कहाँ पर प्रेशर ज्यादा है कम है, वो सब क्वेश्चन कराऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है, बस आगे होने दो इसको। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में मतलब जब फ्लूइड रेस्ट पे है, ठीक है, हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज करनी थी। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर का जो फॉर्मूला है, कौन बताएगा क्या था प्रेशर का फॉर्मूला? सर थ्रस्ट थ्रस्ट अपॉन बाय एरिया। थ्रस्ट पर यूनिट, हाँ, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है, ऐसा करके एक फॉर्मूला था, और ये कुछ नहीं होता, ये सिंपल एफ बाई ए ही है, जो हमने स्ट्रेस पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में, सेम फॉर्मूला ये, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था पास्कल्स लॉ, ठीक है, जब भी फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा तो बेटा रुका हुआ फ्लूइड अपने बॉटम पे क्या कर सकता है, मतलब जिसमें जिस भी कंटेनर में वो रखा हुआ है उसके बॉटम पे एक प्रेशर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला एफ बाई ए ही होगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या मैं बताने जा रहा था, पास्कल्स लॉ, ठीक है, पास्कल्स लॉ। तो देखो पास्कल्स लॉ में मैंने तुम्हें बताया था, अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर कर दें, क्या कर दें, ग्रेविटी अगर मैं कह दूं कि इग्नोर्ड है, ठीक है, हम बात ही नहीं कर रहे ग्रेविटी की, इग्नोर्ड, तब मैंने पढ़ा था कि प्रेशर हर जगह प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है, ऐसे करके। बेटा अनम्यूट कर लो अपने को। ठीक है, तो वहां पर प्रेशर क्या रहता है, प्रेशर वहां पर क्या रहेगा, सेम रहेगा हर जगह, ठीक है। ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था, यही है पास्कल लॉ। अब इस पास्कल लॉ की कुछ एप्लीकेशन हमें करनी थी, है ना, कुछ एप्लीकेशन इसकी करनी थी हमें। तो एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो एप्लीकेशन आती है जिसपे पास्कल लॉ की वर्किंग होती है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट ये आता है, और इसकी वर्किंग हमें समझनी है, ठीक है, पहली चीज, पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन जो इसकी आती है वो आती है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो अब मुझे देखना है ये दोनों कैसे काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोलिक लिफ्ट ही करने जाते हैं, ठीक है। टॉपिक है अभी का हमारा क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट। मैं यहाँ लिख देता हूं कि इसकी एप्लीकेशन में पहली जो एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे है और ये कैसे बेस्ड होता है इस पे, ठीक है, इसके लिए ना मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा सबसे पहली बात, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है, हमें ना बहुत ज्यादा हैवी चीजों को लिफ्ट करना पड़ता है ना, बहुत भारी भारी चीजों को ऊपर उठा के रखना पड़ता है। तो वहां पर हमें किसी चीज की, तुमने वो देखा है जहां पर ट्रक वगैरह का वेट करते हैं, जिसको धर्म काटा कहते हैं उसे, ठीक है, पता नहीं तुमने चीजों को देखा ही नहीं देखा है, उसे धर्म काटा कहते हैं।
ठीक है। वहां पर क्या होता है देखा है कि सर। हाँ, वहां पर क्या होता है कि जो व्हीकल्स होते हैं ना उनका वेट लिया जाता है, इससे ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कई कई बार होता है कि हैवी व्हीकल्स को ऊपर भी उठाने की जरूरत पड़ जाती है। तो जहां पर एक मैसिव ऑब्जेक्ट, एक मैसिव वेट है, ठीक है, वहां पर अगर किसी भी चीज को इजीली उठाना है तो वहां पर एक मशीन का यूज करा जाता है जिससे क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं तो इसका डायग्राम तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। देखो ऐसे करके है ये, ठीक है। यहां पर तुम क्लियरली देख सकते हो कि इसकी वर्किंग कैसे है, देखना जरा ध्यान से। यहां पर ना ये मान लो ऐसे करके तुम्हें इस कार को लिफ्ट कराना है ना, इस कार को तुम्हें क्या कराना है, लिफ्ट कराना है। अगर बेटा इस कार को तुम उठाने लग गए तो तुमसे तो कभी नहीं उठने वाली ये कार, है ना। अगर इस कार को तुम्हें 2 3 4 मीटर 5 मीटर ऊपर करना है और इसकी सर्विस करनी है नीचे से यहाँ से, ठीक है, तो ये तुम अपने आप नहीं कर सकते, इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट से लिफ्ट करा जा सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास ऐसे करके कुछ अरेंजमेंट है। यहाँ पर ये जो दो मूवेबल पिस्टन है ना, यहाँ पर ये वाला पिस्टन भी मूव कर सकता है और ये वाला पिस्टन भी ऊपर मूव कर सकता है, राइट। अब जैसा कि तुम देख रहे हो इस पिस्टन के अंदर ये कोई भी एक लिक्विड भरा हुआ है और जनरली हम इसमें वाटर फिलअप कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाटर फिलअप है, ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या है, फ्लूइड है, ठीक है, वाटर है ये। और वाटर किसकी कैटेगरी में आ गया, फ्लूइड की कैटेगरी में, है ना, ऐसा करके। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर दो मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन मूव कर सकते हैं, मूवेबल पिस्टन, पिस्टन, ठीक है। मूवेबल पिस्टन 1 है ये, और ये मूवेबल पिस्टन 2 है। अब जरा ध्यान से देखो, हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें बस यहाँ पर ना एक फोर्स अप्लाई करना है। और तुम देखोगे यहाँ पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना, वो उसका रिजल्ट क्या क्या आ रहा है कि यहाँ पर जो जिस फोर्स से ये ऊपर उठ रही है F2 से, वो इसका मल्टीप्लायर है, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा ये, ठीक है। मतलब एक कम फोर्स के बदले या बहुत कम मेहनत के बदले तुम्हें एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स मिलेगा F2, ठीक है। ऐसा कैसे होता है इस चीज को मैं समझा देता हूं। अब एक बात बताओ, इसमें जो लिक्विड है क्या ये फ्लो कर रहा है या रेस्ट पे है? रेस्ट पे रेस्ट सर। पे है। हाँ, तो यहाँ पर फ्लूइड रेस्ट पे है ना, फ्लूइड हाइड्रोलिक लिक्विड में किस पे है, रेस्ट पे, फ्लूइड एट रेस्ट। और बालक अगर फ्लूइड रेस्ट पर हो गया तो याद रखना वहां पर क्या आ जाएगा, पास्कल्स लॉ आ जाएगा, है ना। और पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है बताओ, पास्कल ने ये बताया था हर जगह फ्लूइड में अगर रुका हुआ है तो प्रेशर की वैल्यू हर जगह क्या होगी, सेम डिस्ट्रीब्यूट होगी, बराबर होगी। हाँ सेम डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहां पर जरा ध्यान से देखना, अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर मैं फोर्स F1 लगा रहा हूं और इसका एरिया कितना है, A1 है, तो बताओ यहां पर जो प्रेशर अप्लाई होगा, जो प्रेशर अप्लाई होगा P1, वो कितना होगा, F1 बाय A1, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो प्रेशर जनरेट हुआ है, क्या ये प्रेशर हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं होगा। ऐसे जाके देखो, ऐसे ये प्रेशर जाएगा, ठीक है, ये प्रेशर जो जनरेट हुआ है, और इस मूवेबल पिस्टन को क्या करेगा, ऐसे जाके प्रेशर लगाएगा ऊपर की तरफ। देखो जरा ध्यान से, ये देखो, ठीक है। तो यहां पर एक बात तो बहुत सिंपल जनरेट हो रही है कि यहां पर जो प्रेशर जनरेट होगा P2 वो क्या होगा, F2 डिवाइड बाय A2, ठीक है। और ये दोनों प्रेशर क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ देखो समझना कितना इजी है। ये मैं फर्स्ट पॉइंट कह रहा हूं और ये मैं सेकंड पॉइंट कह रहा हूं, है ना। इन दोनों पे प्रेशर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, ठीक है, हर जगह प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब प्रेशर फर्स्ट पॉइंट पे स्मॉल पिस्टन पे ये वाला, और प्रेशर जो जनरेट हुआ है सेकंड पिस्टन पे, ये क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। बहुत सिंपल सी बात है ये, है ना। अब बताओ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला होगा बहुत सिंपल से, F1 बाय A1, ठीक है, और ये होगा F2 बाय A2, राइट। अब जल्दी बताओ, अगर मुझे F2 निकालना है, F1 तो हम लगा रहे थे, F2 अगर मुझे पता करना है तो बताओ F2 की वैल्यू क्या आएगी, F2 की वैल्यू आएगी F1 बाय A1, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, A2 से। देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा इसके साथ, इस पूरी चीज के साथ, तो F2 आ गया हमारे पास ये। अब तुम बोलोगे सर ये F2 आ गया तो क्या ये बहुत ज्यादा फोर्स है, हाँ ये बहुत ज्यादा फोर्स है, और ये मैं तुम्हें ना प्रूव भी कर सकता हूं। देखो जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से, यहां पर मान लो, यहां पर मानो
कि ये जो तुम फोर्स लगा रहे हो ना, ये वाला जो फोर्स लगा रहे हो F1, मान लो ये 5 न्यूटन का फोर्स है। कितने का फोर्स है? 5 न्यूटन का, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला स्मॉल पिस्टन का ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया को मान लो तुम 2 मीटर स्क्वायर का एरिया है ये, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, इसको यहां पर तुम मानो कि ये 20 मीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है। और यहां पर F2 मुझे पता करना था, तो अगर मैं वैल्यू यहां पर पुट करूं अपनी इसी इक्वेशन में, तो हम फोर्स कितना लगा रहे थे बताओ? हम फोर्स लगा रहे थे 5 न्यूटन, ठीक है। एरिया कितना था जिसपे फोर्स लगा रहे थे? 2 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। ये 5 न्यूटन था, इनटू A2 बताओ कितना था? A2 था 20 स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होगा? 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 10 बचेगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये कितना जनरेट हो गया बताओ? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन पर मीटर। अब तुम्हें यहाँ पर कुछ बात अजीब नहीं लग रही? तुमने फोर्स कितना लगाया बताना? फोर्स तुमने लगाया था 5 न्यूटन, लेकिन बेटा वो जनरेट होके कितना मिला बताओ? कितना जनरेट होके मिला? 50 न्यूटन, है ना? है ये कमाल की बात या नहीं है? हाँ भाई, है ना? बड़ी कमाल की बात। मतलब तुम 50 न्यूटन से कितना न्यूटन प्रोड्यूस कर रहे हो बताओ? 50 न्यूटन प्रोड्यूस कर पा रहे हो, है ना? अच्छा ध्यान से देखो, पहले ये म्यूट कर लिया करो क्वेश्चन पूछते ही, है ना, ताकि पता क्या हो, ताकि झरझराहट की आवाज ना आए, है ना। अच्छा, तुमने ये देखा है कि बड़े हैवी हैवी ट्रक्स होते हैं, है ना, और उनकी जो स्टीयरिंग होती है वो मतलब एक उंगली से भी तुम घुमा सकते हो। बड़े बड़े ट्रक के पहिए 2 मिनट में घूम जाते हैं, है ना। तो वहां पर भी बेटा किसका यूज होता है? हाइड्रोलिक का यूज होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट का, कि अगर तुम एक स्मॉल फोर्स लगाते हो तो तुम्हें बदले में क्या मिलता है? एक बहुत अमाउंट ऑफ लार्ज फोर्स मिलता है, ठीक है। F1 था हमारा कितना? F1 था 5 न्यूटन, और हाइड्रोलिक लिफ्ट की वजह से, हाइड्रोलिक लिफ्ट की वजह से तुमने इस 5 न्यूटन को किस में कन्वर्ट कर दिया? 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। हाँ। तुम सबको ये कमाल की बात नहीं लगी क्या? है ना, बड़ी कमाल की बात है। मतलब 5 न्यूटन से 50 न्यूटन हमने प्रोड्यूस कर दिया, और फिर हम उसका यूज कर ले रहे हैं इस कार को लिफ्ट करने में, ठीक है। तो ये तो था हाइड्रोलिक लिफ्ट का केस। अब हम आते हैं सेकंड केस पे, जो है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है। अच्छा, तुमने देखा होगा कार कितनी हैवी हैवी होती है ना, और जब ब्रेक लगाने की बात होती है तो थोड़ी सी ब्रेक लगा दो स्किड तक कर जाती है, इतनी पावरफुल ब्रेक्स होती है वो कार, ठीक है। तो यहां पर हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है। ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होती है, ठीक है, क्या बोला ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इसको समझना है ना। तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूं, एक ना तुम्हें डायग्राम दिखाता हूं, एक सेकेंड। देखना जरा ध्यान से, हाँ ये देखो, देखो मान लो ये तुम्हारी कार है, ठीक है। कार का एक इतना सा सेक्शन दिखा रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये है वो ब्रेक, ठीक है, जिससे हम पाँव से क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। तो ये है ब्रेक पेडल। अब तुम करोगे क्या? अच्छा, तुम कितना फोर्स जनरेट करोगे? तुम्हारा पैर तो बहुत कम फोर्स जनरेट करता है ना, तो मान लो ये 5 न्यूटन का तुमने यहाँ पर लगा दिया। अब देखो, जैसे ये तुम इसको पुश करोगे नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये लीवर इसको पुश करेगा, और ये पिस्टन अल्टीमेटली यहाँ पुश होगा, ठीक है। ये पिस्टन की मूवमेंट आगे की तरफ हो जाएगी। अच्छा बताओ, अगर ये पिस्टन आगे मूव करेगा तो इसमें क्या भरा हुआ है? इस ट्यूब में, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर, हाँ ये जो है ये लिक्विड भरा हुआ है बालक, ठीक है, लिक्विड। अब बताओ, जब तुम इसको प्रेस करोगे तो लिक्विड कंप्रेस होगा नहीं होगा? तो यहां से एक प्रेशर जनरेट होगा सडनली, ठीक है, यहां से एक प्रेशर जनरेट होगा, ऐसे करके ऐसे करके, ऐसे आएगा वो प्रेशर, ऐसे आएगा वो प्रेशर, यहां तक आया वो प्रेशर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ वो प्रेशर लगेगा, इसको इस पे लगेगा, इस पे लगेगा यहाँ पर, और ये है ये व्हील जो मूव कर रहा है, ठीक है, यही वो व्हील है जो मूव कर रहा है। अब देखो यहाँ पर ना ये देखो, ये ब्रेक शू लगे हुए हैं, ठीक है, ये। अब जब ये इसके साथ अटैच में, तो ये खुलेगा, ये खुलेगा, तो ये आगे की तरफ जाएगा, और ये मूविंग इस व्हील पे क्या कर जाएगा? अटैच कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इस मूविंग व्हील पे क्या कर जाएगा? टच में आ जाएगा।
तो बताओ फ्रिक्शन लगेगी यहाँ पर, नहीं लगेगी? फ्रिक्शन लगेगी, और फ्रिक्शन लगेगी तो ब्रेक क्या हो जाएगा? ब्रेक लगेगा नहीं लगेगा? ब्रेक लग जाएगा, बहुत सिंपली, है ना? तो देखो अभी मैंने बताया था कि तुमने सिर्फ 5 न्यूटन लगाया, लेकिन बेटा ये पिस्टन कितने से खुलेगा? 50 न्यूटन से खुलेगा। सोचो, एकदम से खुलेगा ताकत से, ठीक है, और इस यहां से जाके टच में आ जाएगा, और इस मूव करते हुए व्हील को क्या कर देगा? रोक देगा, बहुत सिंपली। अरे बोलो सही है ना? सही चीज, मजेदार चीज। यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक का कॉन्सेप्ट सिर्फ किससे आया है? पास्कल लॉ से, ठीक है। और पास्कल लॉ मैंने तुम्हें बताया ही है, अगर ग्रेविटी को हम इग्नोर कर दें तो हर जगह प्रेशर क्या होता है? सेम डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो, वरना मैं आगे क्वेश्चन कराता हूं एक इसके ऊपर। रिपीट सर, रिपीट। अरे क्या क्या रिपीट करना है बताओ? कौन सा पोर्शन रिपीट करना है? रिपीट के लिए मत बोलो, रिपीट के लिए वीडियो हो तो रही है, अगर तुमने बाद में ज्वाइन करा है तो वीडियो देख लेना, ठीक है। बाकी यहां तो मैं समझा ही रहा हूं। चलो अब हम नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं, एक इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं, ब्रेक वाला रिपीट कर दो, ब्रेक वाला रिपीट कर दें। ये देखो, ये पैडल है जहां पर तुम पांव रखोगे, ठीक है, ये पैडल है। अब जब तुम पैडल को प्रेस करोगे, ठीक है, तो यहां से देखो ये पिस्टन से कनेक्टेड है, तो पिस्टन अंदर की तरफ क्या करेगा? कंप्रेस करेगा पिस्टन। ये पूरा सिस्टम किससे फिल्ड है? लिक्विड से फिल्ड है, ठीक है। अब जैसे तुमने पिस्टन मूव कराया आगे, जब पिस्टन मूव करेगा तो यहाँ से एक प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर जनरेट होके ये जो रिम दिख रही है, देखो यहाँ आया प्रेशर, इस रिम को खोल देगा, ठीक है। जैसे ये रिम खुलेगी, ये इस व्हील से क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी, ठीक है। अटैच हो जाएगी तो एक फ्रिक्शन आ जाएगा, और फ्रिक्शन की वजह से ये रुक जाएगा, ठीक है। बेटा ये हाइड्रोलिक ब्रेक इतना भयंकर होता है कि ट्रेन में भी यही यूज होता था पहले तो, ठीक है। इतना भयंकर होता है ये, गाड़ी को वहीं के वहीं एकदम स्टिल रोक सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्टेड। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 दे रखा है, ठीक है। वहां एनसीईआरटी का पता नहीं क्या होगा, यहाँ पर मैं पढ़ दे रहा हूं, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं क्या है। इन ए कार लिफ्ट कंप्रेस एयर, मतलब वही है, कार लिफ्ट करना है, ठीक है। ए फोर्स ऑफ F1, ठीक है, यहाँ देखो, ए फोर्स ऑफ F1, और F1 तुम्हें गिवन है F1, अच्छा ठीक है, F1 तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो वो कह रहा है ए फोर्स ऑफ F1 इज अप्लाइड ऑन ए स्मॉल पिस्टन, ठीक है, एक स्मॉल पिस्टन पे अप्लाई करा गया है, मतलब A1 होगा वो कुछ, और A1 का कुछ एरिया है, और एरिया कितना है? जो भी वो पिस्टन है वो गोल था ऐसे, और उस पिस्टन का रेडियस तुम्हें गिवन है, ठीक है। ये रेडियस तुम्हें गिवन है कितना? ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू अ सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। फिर से देखो डायग्राम मैं तुम्हें बना दे रहा हूँ, बहुत सिंपल डायग्राम है, कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। यहाँ पर देखो, देखो ये मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। हाँ, ये रहा पिस्टन, ठीक है, और ये रहा दूसरा पिस्टन, ठीक है। अब देखो ये वाला पिस्टन जो है, इस पे कितना फोर्स लगाया जाए वो तुम्हें पूछ रहा है। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया तुम निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर से। तो यहाँ पर इसकी रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, कितनी? 5 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा, ये जो बड़ा वाला पिस्टन है, इसकी रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर। और तुम्हें कह रहा है कि इससे जो तुम्हें लिफ्ट कराना है, एक कार को लिफ्ट कराना है इस पिस्टन से, इस कार का जो वेट गिवन है वो तुम्हें दे रखा है, ठीक है। इस कार का जो वेट है, ठीक है, जो मास है वो है 1350 kg, इतना, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि कितने फोर्स लगाएं कि ये 1350 किलोग्राम, 1350 किलोग्राम की, ठीक है, ये कार लिफ्ट हो जाए। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर कैसे डील करेंगे इसको, डील करने का तरीका बताना। इसके अंदर क्या होगा भाई? लिक्विड होगा, नहीं होगा? देखो ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, लिक्विड होगा तो पास्कल लॉ लगना है, और पास्कल क्या कहता है? जो प्रेशर यहाँ जनरेट होगा वही प्रेशर यहाँ पर जाके इसको उठाएगा, है ना। तो प्रेशर एट पॉइंट ए किसके इक्वल होना चाहिए? प्रेशर एट पॉइंट बी के, ठीक है। तो प्रेशर एट ए पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो गया? F1 डिवाइड बाय A1,
सिमिलरली प्रेशर एट बी पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो गया, F2 डिवाइड बाय A2, ऐसा करके ये देखो, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर बस चीजें पुट करनी है। देखो F1 को F1 ही रहने दो क्योंकि निकालना है। A1 कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और आर कितना था 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देना है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा F2। अच्छा F2 कोई बताएगा यहाँ पर, ये F2 है कितना, कौन बता सकता है? हाँ सर भाई, mg। हाँ वेरी गुड। mg है। यहाँ पर जो F2 होगा वो mg होगा, क्योंकि बेटा उतना ही तो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर F2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, mg रख सकते हैं, है ना। mg रख दिया, ये देखो पाई, और ये हो गया, इसकी रेडियस कितनी थी 15 थी, तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से पाई क्या हो गया, कैंसिल। F1 की वैल्यू बताओ क्या आएगी, F1 की वैल्यू यहाँ पर आएगी m कितना था, m था तुम्हारा 1350। हाँ, और g की वैल्यू कितनी थी 10, तो देखो ये आ गया mg की वैल्यू। 5 का स्क्वायर यहाँ जाएगा तो 25 हो जाएगा, 15 इंटू 15 कितना होगा 225। 225, ठीक है। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो बताओ क्या आना चाहिए आंसर, 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, ठीक है। इतना फोर्स तुम्हें लगाना पड़ेगा उस कार को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है, जो डेफिनेटली स्मॉल है एज कंपैरिजन टू दिस फोर्स, ठीक है। तुम्हें फोर्स कितना जनरेट करना पड़ेगा उठाने के लिए, 13500 का इतना फोर्स चाहिए, लेकिन तुम लगा कितना रहे हो, तुम लगा रहे हो 15000, सिर्फ इतना फोर्स लगा पा रहे हो, ठीक है। और इससे तुम कितने फोर्स जनरेट कर सकते हो, इससे तुम इतना फोर्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी और को कोई डाउट, एनी डाउट? ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। No, sir. तो बेटा ये क्वेश्चन था, एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आई गेस तुम कर पाओगे एग्जाम में। अब हम आते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम। सर रेडियस तो सेंटीमीटर में है ना, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, रेडियस तो सेंटीमीटर में है, तो जब तुम इसको मीटर में करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, 5 को अगर तुम मीटर में ले जाओगे तो क्या आ जाएगा -2, इसका स्क्वायर करोगे तो जरा देखना इस तरफ भी ये आ रहा है और इस तरफ भी तो यही आएगा, ठीक है। ये देखो सर। हाँ सर आपने F1 में 1 0 एक्स्ट्रा लगा, F1 में क्या क्या चीज लगा दी, 1 0 एक्स्ट्रा लगा 1 दिया है, 0 एक्स्ट्रा। 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया है। रुक जाओ देखने यस तो सर, कितना क्योंकि था। F1 तो कम होगा ना सर अच्छा F2 से। अच्छा हाँ, यहाँ देखो तो ये कितना होगा, ध्यान से देखो ये इतना है ना, तो ये 1 0 हट जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो 1500 न्यूटन फोर्स के बदले तुम्हें इतना ज्यादा 13500 न्यूटन का फोर्स तुम उठा सकते हो, ठीक है। ओके चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, आ रहे हैं हम धीरे धीरे, जो क्वेश्चन तुमने पूछा था मोहित हम उस पर आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो अब हम आगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम, ठीक है। और यकीन मानो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तो तुम्हें समझना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हें समझना है और अच्छे से समझ लेना, इसको जरा ध्यान से देखो, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास ना एक ऐसा करके कंटेनर है, देखना जरा ध्यान से, मान लो ऐसे करके, ये मैं बॉटम बना देता हूँ, ठीक है। और ये वाटर है यहाँ पर, इसके ठीक ऊपर ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। अच्छा वाटर क्या फ्लो कर रहा है या रुका हुआ है अभी तक? सर रेस्ट पे रेस्ट पे हाँ वाटर रेस्ट पे वाला कभी भी याद रखना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो ये कोई रिजर्वॉयर है और इसमें वाटर फील्ड है, ठीक है, और ये बॉटम है वहां पर, ठीक है। तुम्हें बताना है कि इसकी बॉटम पे कितना फोर्स लग रहा है, ये वाटर कितना प्रेशर लगा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये नहीं लग रहा इसकी ये जो बॉटम है
इस पे इस पूरे वाटर का क्या वेट एक्ट हो रहा होगा, बताओ ना, बताना सही बात है या नहीं है। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर जरा ध्यान से देख लो, मान लो हमारे पास ये जो वाटर है ना, इसकी हाइट h है, ये पूरी h हाइट है ना। अब तुम मान लो यहाँ पर हमारे पास एक वाटर कॉलम है, ठीक है, और वाटर कॉलम हम कैसी किसी भी शेप का ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने किस शेप का ले लिया, यहाँ पर ऐसे ऐसे मान लेते हैं कि ये ऐसे, ठीक है, ऐसे इस शेप का। ध्यान से देखना बस इसको, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट समझ में आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, अच्छा एक बात देखो, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है ना, ये कोई वैसा वाटर कॉलम नहीं है, ये वाटर कॉलम इमेजिनरी वाटर कॉलम है, ठीक है। ये मैंने अपने नजरों में मान लिया है कि ऐसा है, ठीक है, इमेजिनरी एक वाटर कॉलम है, वाटर कॉलम, ठीक है। अब मुझे जरा सोच के बताना, यहां पर जो इसकी बॉटम पे जो प्रेशर लग रहा होगा, बताना क्या वो इक्वल नहीं होगा, जो भी फोर्स लग रहा होगा क्या वो इक्वल नहीं होगा इस पूरे के पूरे, ये जो पूरा इमेजिनरी कॉलम है उसके वेट के। हाँ भाई, यस सर। ठीक है। यस सर। तो एक बात बताओ, अगर मुझे इस पे प्रेशर निकालना है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स ठीक बाय है। एरिया। और तुम देख रहे हो जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स इक्वल होगा, जो भी ये मैंने इमेजिनरी वाटर कॉलम माना है इस पूरे के मास के इक्वल, ठीक है, वेट के इक्वल। तो इसका वेट कितना होगा, mg होगा या नहीं होगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया mg और ये लिख दिया एरिया। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होना चाहिए यहां तक है। एनी डाउट, डाउट डाउट डाउट। नो सर। ठीक है, कोई हाँ कोई डाउट नहीं है। देखो ये ना वाटर कॉलम है, जिसको मैं थोड़ा अच्छे से ऐसे बना देता हूँ, ये वो वाटर कॉलम है, ठीक है। अच्छा मुझे एक और बात कौन ये बताएगा, जरा ध्यान से देखना बेटा, यहां पर जो प्रेशर लग रहा है क्या वो प्रेशर इसके वेट के इक्वल होगा। यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो तो सिंपल इसके ऊपर जो वाटर प्रेजेंट है उसकी वजह से होगा, बोलो सही बात है ना ये। तो यहां पर इतने एरिया पे जो भी प्रेशर लग रहा होगा वो सिमिलरली ये जो वाटर कॉलम मैंने माना है इस वाटर कॉलम का जो वेट होगा उसके इक्वल होगा, है ना। यस सर। ठीक है, अब मुझे ध्यान से सोच के बता दो, क्या जो प्रेशर का वैल्यू मैंने ये लिखा था F/A और जो कि किसके इक्वल था mg/a, अच्छा किस किस को पता है मास को क्या लिख सकते हैं, m यहां पर मास है, मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। लिख सकते तो हैं मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। और ये हो गया हमारा किसके साथ मल्टीप्लाई है, ये ग्रेविटी के साथ, जी के साथ मल्टीप्लाई है। और नीचे आ गया हमारा एरिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसी चीज को मैं ट्रांस करूंगा, P0 हाँ प्लस वॉल्यूम। H अच्छा वॉल्यूम का कभी भी फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है, नहीं होता है, एरिया इंटू हाइट होता है, यस सर। ठीक है। डेंसिटी, इस वाटर की जो डेंसिटी है इसको रो मान लो, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारे पास वाटर है ना, इस पूरे वाटर की डेंसिटी कितनी है, रो है, ये रो डेंसिटी का वाटर है, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर वॉल्यूम को बस मैंने क्या लिख दिया, एरिया इंटू हाइट, डेंसिटी को मैंने रो से डिनोट कर दिया, ये आ गया जी, और इसको डिवाइड करना है पूरे को किससे, एरिया से। तुम्हें ये नहीं लग रहा एरिया से तो एरिया कैंसिल हो गया, बताना प्रेशर की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, एच रो जी, एच रो जी। और यकीन मानो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हर जगह इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है, ठीक है। तो जब भी मैं पूछूं एक वाटर कॉलम, एक वाटर की वजह से प्रेशर कितना लग रहा है किसी भी चीज पे, ठीक है, तो तुम वहां पर क्या बोलोगे, एच रो जी, ओके। चलो पहला पहला नोट देखना, यहां पर कौन मुझे बताएगा इस चीज को। देखो मान लो ये एक वेसल है, ठीक है, और एक ये वेसल है, ठीक है, दोनों की विड्थ सेम है, दोनों की ये वाली विड्थ मान लो ये 5 सेंटीमीटर की विड्थ है, ठीक है, और ये भी 5 सेंटीमीटर की विड्थ है, और दोनों में मैंने वाटर फिलअप कर रखा है, ठीक है, वाटर फिलअप कर रखा है यहाँ पर। बस एक फर्क है,
यहाँ पर जो वाटर है, ठीक है, ये कितनी हाइट तक है, ये 2 मीटर तक है, और यहाँ पर जो वाटर है, ठीक है, ये 5 मीटर तक फील्ड है। बताना किसकी बॉटम पे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा। हाँ भाई, 5 वाली। सर 5 वाली के। हाँ बहुत 5 सिंपल वाले है। 5 सेंटीमीटर वाले के। ये तो तुम चीजें बहुत इजीली समझ सकते हो ना। तो देखो यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइट के। जिसपे ज्यादा पानी प्रेजेंट है, जहां पर ज्यादा पानी प्रेजेंट है, डेफिनेटली उसका वेट ज्यादा होगा। देखो ये ज्यादा वेट होगा इसका, ठीक है। तो प्रेशर सेकंड वाले में क्या होगा, ज्यादा होगा। रिपीट के लिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो हमने प्रेशर निकाला है, कोई बच्चा कह रहा है रिपीट कर दो, तो बेटा प्रेशर हमने ये निकाला है एक वाटर कॉलम की वजह से, HROG, ठीक है। वाटर जब भी किसी भी चीज में प्रेजेंट है तो वाटर उस बॉटम पे कितना प्रेशर लगाएगा, उस कंटेनर पे, ठीक है, कंटेनर की बॉटम पे, वो फॉर्मूला होता है HROG। ओके, चलो अब ये कौन मुझे बताएगा, ये बताना, ये बताओ। सेकंड केस है कि मेरे पास ना सेम डायमेंशन के बर्तन है यहाँ पर, ठीक है। क्या बन गया ये, ठीक है, ये है, हाँ बिल्कुल आइडेंटिकल ये वेसल है, और मैंने इनमें एक में मैंने वाटर भर रखा है, ठीक है, एक में मैंने ऑयल भर रखा है, ठीक है, ऑयल। कोई बताएगा किसकी बॉटम पे सेम प्रेशर, किसकी बॉटम पे ज्यादा प्रेशर रहेगा। सर ऑयल वाली के। सर वाटर पे। मैं ये कह रहा हूँ कि वाली। डेंसिटी ऑफ ऑयल, मैं कह रहा हूं ऐसे समझ लो, अगर मैं ये कह रहा हूं डेंसिटी ऑफ ऑयल लेस देन ए डेंसिटी ऑफ वाटर की, ऑयल अब की बताना डेंसिटी कम है वाटर से। तो किसके, वाटर। वाटर पे। हाँ तो देखो फॉर्मूला क्या था, हाँ फॉर्मूला क्या था, HROG था ना। तो फॉर्मूला यहाँ दोनों में HROG लगेगा, है ना। दोनों की हाइट, जो भी लिक्विड भरा हुआ है वो हाइट सेम हाइट तक भरा हुआ है ना। डेंसिटी दोनों की अलग है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर ऑयल है, और ग्रेविटी भी सेम है दोनों में। तो बेटा यहाँ पर प्रेशर सोलली किस पे डिपेंड कर गया, डेंसिटी पे, है ना। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा लगेगा। अरे बोलो सही बात है ये। तो प्रेशर किसके बॉटम पे ज्यादा फील हो रहा होगा, वाटर के। प्रेशर वाटर वाला ज्यादा लगा रहा होगा ऑयल के कंपैरिजन में। तुमने ये देखा है अगर वाटर के अंदर ऑयल डाल दो तो ऑयल ऊपर आ जाता है, अरे देखा होगा, ठीक है। तो यस सर। इसका सिंपल मतलब है कि डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या होगी, कम है, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है। जिसकी डेंसिटी कम होती है बेटा वो ऊपर फ्लोट करता है। याद रखोगे ये बात, सही बात तो है यस सर। है यस ना। सर। हाँ चलो अब आगे, ये दोनों पॉइंट तो बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ गए होंगे, है ना। हमारे पास 2 मिनट बाकी है, फिर से ज्वाइन कर लें क्या, चलो फिर से ज्वाइन करते हैं, है ना। यस सर। फिर से ज्वाइन करो एक बार। तो मान लो ये वाटर है हमारे पास, ठीक है, ये कोई लेक है, और ऐसे करके वाटर से फिल्ड अप है, ठीक है, ऐसे करके। तुम्हारी इमेजिनेशन थोड़ी अच्छी हो इसलिए थोड़ी मछली भी बना देते हैं यहाँ पर, है ना। ये मछली है, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक इस हाइट तक, ठीक है, इस हाइट तक ये हमने भर दिया है वाटर, ठीक है, ये वाटर है, इस हाइट तक वाटर है। अच्छा इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है बताना, इसके ऊपर एयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि यहाँ पर ये जो बॉटम है, इसका ये बॉटम है, इस पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक एयर का भी प्रेशर होगा, हम पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। मानते हो नहीं मानते इस चीज को, एयर भी क्या एक फ्लूइड है, ठीक है, और हम पे फ्लूइड भी प्रेजेंट है, ऊपर एयर भी प्रेजेंट है। तो एयर अपना प्रेशर लगा रही होगी जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे, ठीक है। दूसरा होगा यहाँ पर प्रेशर बाय दिस लिक्विड। अच्छा ये लिक्विड जितना प्रेशर लगा रहा होगा वो फॉर्मूला कितना होगा, HROG, है ना। तो बताओ इसकी बॉटम पे जो नेट प्रेशर लगेगा, ठीक है, प्रेशर यहाँ पर जो बॉटम पे लगेगा वो कितना होगा, वो होगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ठीक है, और प्रेशर ड्यू टू एयर जो उसके ऊपर प्रेजेंट है ना। तो लिक्विड का प्रेशर कितना है बताओ, HROG, और एयर का एयर का प्रेशर कितना है, P0, ठीक है, इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह रहे हैं, ठीक है।
तो टोटल प्रेशर की वैल्यू देखो ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है, तो याद रखना उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऐड कर देना है तुम्हें। अगर ये बंद होता ऊपर से, ठीक है, मान लो ये बंद, ये चीज बंद होती यहाँ, तो क्या होता, यहाँ पर सिंपली क्या लगता, लिक्विड वाला प्रेशर लगता। किसी को कोई डाउट इन तीनों में? कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ठीक है, नो सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं तुम्हें यहाँ पर पूछ लूं, पता नहीं तुम में से कितने लोग ये जवाब दे पाएंगे। देखते हैं इसका जवाब कौन दे पाता है। ठीक है, दूसरी चीज, ठीक है, और ये हमारे पास 3 वेसल हैं। ठीक है, और तीनों में ना सेम लेवल तक वाटर भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो। ठीक है, तो बताओ किसकी बॉटम पे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा? सर सी वाला। सेम हो। सर सेम होगा सब पे। सर सेम होगा सब पे। क्यों, सर क्या सी रीजन वाले है? पे ज्यादा होगा। क्या रीजन है? क्या रीजन है इसके पीछे कि सेम होगा? अभी मैंने तुम्हें बताया है। तीनों की हाइट सेम है ना। हाँ, तीनों की हाइट अब सेम है ना। देखो, सबसे पहली बात, एक लिक्विड जो प्रेशर लगाएगा उसका फॉर्मूला होता है एच रो जी। क्या होता है? एच रो जी। ठीक है, मतलब हाइट पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है वाटर तीनों वेसल में सेम हाइट तक है। हाँ भाई, सेम हाइट तक है या नहीं है? सेम हाइट तक है। यस। ठीक है, यस दूसरी सर। चीज, तीनों में हमने वाटर भर रखा है, तीनों में वाटर है, तो डेंसिटी का कोई मसला ही नहीं है यहाँ पर, है ना। डेंसिटी क्या है, हर उसकी सेम है। अच्छा, ग्रेविटी तो तीनों पे क्या लग रही होगी, सेम ही लग रही होगी। तो तुम्हें ये नहीं लग रहा प्रेशर ए पे, प्रेशर बी पे और प्रेशर सी पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम। सेम ठीक होना है, चाहिए। अब कई बच्चे क्या कहेंगे कि सर रुको एक सेकंड, यहां पर तो इसके बॉटम पे ज्यादा पानी प्रेजेंट है। अरे बेटा, ज्यादा पानी प्रेजेंट नहीं, सिर्फ ये देखो कि वाटर कितनी हाइट तक है। ठीक है, कितनी हाइट तक वाटर है, उतना ही तो वाटर कॉलम होगा। ठीक है, और जितना वाटर कॉलम होगा उस हिसाब से हो जाएगी वो बात। तो यहां पर इसको ऐसा लगता है, सही मायने में अगर कोई इंसान इसको देखेगा ना, कोई भी इंसान इसको देखेगा तो ये कहेगा कि सी की बॉटम पे ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, तो ये गलत बात है। इसी चीज को हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है कि हमें ऐसा लगेगा कि यहां पर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन प्रेशर क्या है, प्रेशर तीनों पे क्या है, सेम है। ठीक है, क्योंकि तीनों में सेम मटेरियल है और सेम हाइट तक है। डजंट मैटर कि शेप क्या है। क्या ये शेप पे डिपेंड करेगा? हाँ भाई, शेप पे नो डिपेंड सर। करेगा? नहीं नो करेगा। नो सर। तो लिख लेना कि प्रेशर ना, प्रेशर इज हाँ इंडिपेंडेंट ऑन द शेप, independent on the shape of vessel। ठीक है, यही हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स होता है। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट यहां तक? सर नो सर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे समझते हैं इन चीजों को कि कैसे होंगी ये चीजें। बस समझते रहो चीजों को। ठीक है, चीजें बहुत ही सिंपल है, हद से ज्यादा सिंपल है ये सब चीजें। थर्ड, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसको जरा ध्यान से समझना है ना। याद रखना इस वाले चैप्टर में ना तुम्हारी जो ये चीज है, कॉमन सेंस है, वो कभी कभी धोखा भी देगी तुम्हें। ठीक है, कि तुम्हें ऐसा लगता था लेकिन वैसा होता नहीं है, जैसा तुम पैराडॉक्स से अभी मिले हो, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स से। ठीक है, थर्ड चीज, जो थर्ड टॉपिक है हमारा, वो है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ऑन फ्लूइड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी on fluid pressure।
और ना इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, देखते हैं तुम में से कौन इसको एक ही बार में समझ जाता है। ठीक है, फिर से कंसीडर करो। ठीक है, फिर से कंसीडर क्या करें, फिर से कंसीडर करते हैं। हमारे पास एक वेसल है, ठीक है, ऐसे करके एक वेसल है हमारे पास। हाँ, ऐसे करके एक वेसल है, और इस वेसल को किससे फिलअप कर देते हैं, पानी से पूरा फिल कर देते हैं, है ना। ऐसे करके, ठीक है। अब यहां पर समझना, यहां पर ना एक मान लो एक इमेजिनरी मैंने ऐसे बना दिया, ये इमेजिनरी है यहाँ पर, ठीक है, इमेजिनरी कोई शेप है ये, ठीक है, मान लो सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर है। तो यहाँ पर बालक, यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर ऊपर कुछ वाटर प्रेजेंट है तो वो प्रेशर P1 लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बताना P2 का, ऐसे नहीं लगेगा P2, बताना। यस सर। यस सर। अब तुम में से कई लोग कह रहे होंगे ऐसे कैसे P2 लगेगा, मतलब ऊपर वाले फेज में ऊपर से लग रहा है, नीचे वाले फेज में नीचे से लग रहा है। एक बात बताओ, यहाँ पर देखो जरा, इस पॉइंट पे फोकस करना, यहाँ पर इस पॉइंट पे फोकस करो, इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे फोकस करो। तुम्हें ये नहीं लग रहा कि इस वाले पॉइंट को, इस ए वाले पॉइंट पे जो नेट प्रेशर है वो ये वाला प्रेशर है इतने वाटर कॉलम का, बताओ, है ना। अब एक बात यस बताओ, सर। क्या मैंने तुम्हें बताया था कि प्रेशर जो लगता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर जगह, ये तो बताया ही होगा, है ना। तो बेटा Yes, यहाँ sir. से जो, यहाँ से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर जगह इक्वली, देखो ऐसे करके, ठीक है, हर जगह इक्वली जनरेट होगा। तो कोई मुझे बताएगा कौन सा प्रेशर ज्यादा है यहाँ पर, P1 वाला या P2 वाला, सोच के बताना। P2 वाला सर। सर P2। वेरी गुड, यहाँ पर प्रेशर कौन सा ज्यादा है, P2 वाला ज्यादा है, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या करेगी, ऊपर आने की कोशिश करेगी यहाँ पर, ठीक है। तो बताना ये प्रेशर P1 प्रेशर कितना होगा, बताओ, H1 रो G, ठीक है। P2 प्रेशर कितना होगा, H2 रो G, H2 रो जी। ठीक है। अब बताओ अगर मुझे नेट प्रेशर निकालना है तो क्या करेंगे भाई, कौन बताएगा, नेट प्रेशर निकालना है तो क्या करें, माइनस कर दें। यस सर। तो बताओ ये कितना हो गया, -P1 माइनस H2 आएगा यहाँ, है ना, H1 H2 रो G। तो बताओ ये P2 माइनस P1 कितना हो गया, क्या चीज कॉमन आ गई, रो और H2 G कॉमन minus आ गया, H1। ठीक है, H2 माइनस H1, ये देखो, देखो जरा ध्यान सर से। यही बॉयंसी होती है। ना ना, बायोंसी मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, अभी तो देखना बायोंसी क्या होगी वो मैं अभी, बायोंसी वैसे आती इस फैक्टर की वजह से ही है, ठीक है, कि नीचे बॉटम पे प्रेशर ज्यादा है तो ये ऊपर की तरफ धकेलेगा, हर चीज को ऊपर की तरफ धकेलेगा, ठीक है। तो नेट नेट जो P2 माइनस P1 का जो डायरेक्शन है ना, वो कहां पर होगी, अल्टीमेटली ऊपर की तरफ। इसीलिए तुम लिक्विड में किसी भी चीज को डालो तो वो अल्टीमेटली कहाँ आने की कोशिश करती है भाई, ऊपर, है ना। ऊपर की हाँ तरफ। हाँ, या उसका वेट थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बोलो सही बात है ये। यस यस सर। अच्छा अच्छा, एक बात बताना, कौन मुझे बताएगा अगर मैंने यहाँ पर ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर दी कि ग्रेविटी है ही नहीं, तो बताओ क्या होगा, इफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड इसका मतलब क्या है, ग्रेविटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है ना। तो बताना अगर ग्रेविटी जीरो हो गई है तो बताओ क्या होगा, P2 माइनस P1 की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। इसका जीरो सिंपल मीनिंग है P1 और P2 क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बराबर। यही तो था पास्कल लॉ, सोच के देखना। यस सर। अरे यस सर। पास्कल लॉ यही तो था कि अगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दो तो हर जगह प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्यों, और ये प्रूव हो गया। मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है ये, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होगा ये चीज। टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो गया क्या, अच्छे, ठीक है 6:21 होगा सर। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ यहाँ पर, अब हम बात करने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या समझे, जरा ध्यान से देखना, ये ना थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ये मुझे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अच्छा, हम कहाँ पर प्रेजेंट है बताओ, हम अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो मान लो ये अर्थ है और ये रहे हम, ठीक है, ये हम है, अर्थ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे ऊपर बताओ क्या प्रेजेंट है, एयर है या नहीं है? Yes, sir. सर। ठीक है, तो एयर क्या कर रही है, एयर हम पे एक नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही है, नहीं लगा रही है, कंटिन्यूअसली, ठीक है। यस सर। तो एयर जो प्रेशर लगा रही है ना बेटा, उसको क्या क्या कहा जाता है बताना, उसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Atmospheric pressure. हाँ, ये यहाँ पर कहलाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील कर रहे हैं, तुम्हें बता दूं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील कर रहे हैं वो 10, 13, 25 पास्कल है, 10, 13, 25 पास्कल, इतना, ठीक है, इतना पास्कल फील कर रहे हैं हम, 10, 13, 25, ठीक है। इसको कई बुक में ऐसे भी लिख रखा है 1.01 इंटू 10 की पावर 5, इतना, ठीक है। तो इसको ऐसे ले लो या ऐसे ले लो। अब कैसे पता लगा होगा कि प्रेशर कितनी, ये प्रेशर कैसे पता लगा ये प्रेशर, हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या हमें ये पता है कि हवा कितनी हाइट तक है, बताना। नो सर। अगर मुझे प्रेशर निकालना है, एयर मेरे ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि एयर हमसे कितनी ऊपर प्रेजेंट है, हमारे सर से कितनी ऊपर प्रेजेंट है, तभी तो प्रेशर HROG वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, बताओ, है ना। यस Yes, सर। sir. अब एक बात बताओ, अब जब हमें हाइट ही नहीं पता है, चलो डेंसिटी तो हमें एयर की पता है, लेकिन जब हमें हाइट ही नहीं पता है तो हमने कैसे कैलकुलेट करा होगा कि हम पे इतना प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और वैसे भी प्रेशर तो, एयर तो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कहीं पर एयर की डेंसिटी ज्यादा है, किसी लेयर में, किसी लेयर में कम है। तो कैसे पता चला, कैसे निकाला हमने ये प्रेशर, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, नेक्स्ट क्लास में। और इसको कैलकुलेट करा था टॉरिसेली ने, किसने? टॉरिसेली ने। हाँ, टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसे। टॉरिसेली ने देखो कितना बढ़िया दिमाग लगाया, ये मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा, ठीक है। जब तक तुम यही सोचते रहो कि टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट था क्या, ठीक है। तो टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट, हम ये तो नहीं पता लगा सकते कि हमारे ऊपर हवा कितनी ऊपर तक है, तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए टॉरिसेली ने अपना थोड़ा दिमाग लगा लिया, और बिना ये हाइट पता करे, बिना एयर की हाइट पता करे, हमने प्रेशर निकाल लिया एयर का, ठीक है। तो यही हम थोड़ा देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ सर, ये ग्रेविटी वाला जो पार्ट था उसमें हाइट का पार्ट हो, उसको बता दो। हाँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ, देखो मैं ये कह रहा था, अगर मैं तुम्हें यहां से ऐसे पूछूं, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ, अगर मैं ऐसे पूछूं कि इस वाले पे देखो, देखो जरा ध्यान से देखना, इतने लेवल पे अगर मैं पूछूं प्रेशर कितना है, यहाँ पर प्रेशर कितना है, यहाँ पर प्रेशर कितना है, तुम सिंपल कहोगे सर जितना ऊपर, जितना पानी इसके ऊपर है, ठीक है, वही तो इस पे प्रेशर लगा रहा होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट होगा इस वाले फेस पे, इस वाले फेस पे जो प्रेशर जनरेट होगा इस वाले फेस पे, डेफिनेटली वो उतना ही वाटर लगा रहा होगा जो इसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रेशर का फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, H1 रो जी। सिमिलरली ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये ऊपर से H2 हाइट नीचे है। तो अगर मैं ये पूछूं ए पॉइंट पे प्रेशर कितना वाटर कॉलम लगा रहा है, तो तुम कहोगे सर जितना इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर कितना प्रेजेंट है, पूरा H2 हाइट का वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू ये होगी, है ना। अब मैंने तुम्हें बताया था कि प्रेशर अगर लगेगा, मान लो ये एक लेयर है, इस पे प्रेशर लग रहा है, ऊपर वाले लोग इस पे प्रेशर लगा रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं होगा, देखो ऐसे करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके घूम के इसके बॉटम पे ऊपर लगेगा, देखो ऐसी इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने बताया था वहां पर, और मैंने ये कहा था कि अगर तुम ग्रेविटी को 0 ले लोगे, यहाँ पर इस ग्रेविटी को 0 ले लोगे, तो प्रेशर P2 किसके इक्वल हो जाएगा, P1 के। और यही तो पास्कल लॉ था, पास्कल ने यही तो कहा था कि अगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दोगे तो हर जगह प्रेशर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्यों भाई? यस सर। किसी को भी कोई डाउट अभी तक? अगर नहीं है तो फिर कल हम मिलते हैं। सर ओके सर। सर वो H2 हाइट H1 हाइट H2 में इन्वॉल्व नहीं हो रही?
हाँ हो तो रही है, तभी तो कह रहा हूँ ये H2 में H1 वाला भी इन्वॉल्व है, इसमें ये भी इन्वॉल्व है, इतना वाटर कॉलम भी इन्वॉल्व है, तभी तो ये ज्यादा बना रहा है मिलके, इससे ज्यादा बना रहा है ना प्रेशर, तभी तो। बोलो। हाँ ओके सर। ठीक है चलो, और किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब हम मिल रहे हैं कल। ये वीडियो और ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, आराम से देख लेना बार बार, कोई डाउट हो तो वहां पर लिख दिया करो टेलीग्राम पे कि सर ये डाउट है, ताकि सर मैं। क्लास कल ही होगी ना? हाँ सर शेड्यूल बना तो रहे हैं, शायद कल ही है क्लास, कल फिर से ले लेंगे क्लास। ओके सर टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करूं मैं? मैंने पहले ज्वाइन नहीं करा था ना। तुमने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं करा? नो सर। अरे टेलीग्राम तुमने ज्वाइन नहीं करा, और इसमें कितने बच्चे हो रहे हैं भाई, 87। अभी तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है? चलो एक कोई तो मैं हो गया। चलो कोई नहीं, मैं भेज रहा हूँ तुम्हें, लिंक भेज रहा हूँ, तुम मुझे हाय सर लिख के भेजो ग्रुप पे। ओके 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 सर। मैं तुम्हें ऐड करता हूँ। सर क्लास लीव कर दे। हाँ हाँ कर दो। ओके।